हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन जोया केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लोग 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री नाम का चैप्टर, जो कि ऑलरेडी पहले वीडियो में स्टार्ट कर चुके हैं, उसी को आगे प्रोसीड करेंगे। तो मैं आरिफ सर सबसे पहले आपको बता दूं कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर पे थे, और आज हम लोग क्लासिफिकेशन को ही आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा अच्छे से। उसमें एक क्लासिफिकेशन था बी वाला पार्ट, जिसमें था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर on the basis of chemical property, on the basis of chemical property मतलब मैटर का क्लासिफिकेशन केमिकल बेसिस के आधार पे, केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे मैटर का क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे एक बार मैं थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट बना दूँ। यहाँ पे ये मैटर है। मैटर सबसे पहले इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है फिजिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। ए वाला पार्ट। बी वाला जो होता है उसको हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। सबसे पहला टर्म सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसके बारे में हम बताएं आपको। सॉलिड जिसका डिफिनिट वॉल्यूम और डिफिनिट शेप होता है। लिक्विड डिफिनिट वॉल्यूम तो होता है बट डिफिनिट शेप नहीं होता। न तो डिफिनिट वॉल्यूम होता है, न ही डिफिनिट शेप होता है, गैस कहलाते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा इसमें दो और स्टेट आपको पढ़ना होता है। सबसे पहला BEC, जिसको हम लोग कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट, और दूसरा जो होता है उसका नाम है प्लाज्मा स्टेट। तो ये दो स्टेट इन तीनों के अलावा पढ़ना होता है। इसके बारे में हम लोग बता दें, ये अलग, जिसको डाउट होगा वो हमसे बोलेगा, मैं इसको तुरंत बना करके भेज दूंगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन में। केमिकल क्लासिफिकेशन में अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं प्योर सबस्टांस, दूसरे को कहते हैं इम्प्योर सबस्टांस। प्योर सबस्टांस की दो कैटेगरी है। एक को कहते हैं एलिमेंट, दूसरे को कहते हैं हम लोग कंपाउंड। एलिमेंट की तीन कैटेगरी है। एलिमेंट की तीन कैटेगरी है। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। कंपाउंड की दो कैटेगरी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इम्प्योर की भी दो कैटेगरी है, एक को कहते हैं मिक्सचर
और एक को कहते हैं सॉल्यूशन। मिक्सचर की भी दो कैटेगरी है, होमोजीनियस मिक्सचर, HM लिख रहे हैं हम यहाँ पे, होमोजीनियस मिक्सचर को HM लिख रहे हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इस तरह से टोटल क्लासिफिकेशन को एक बार और ध्यान से देखें हम लोग, तो आपको मिलेगा मैटर दो पार्ट में क्लासिफाइड हुआ, केमिकल और फिजिकल। फिर हम लोगों ने कहा फिजिकल बेसिस पे सॉलिड लिक्विड गैस, BEC बोस-आंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा स्टेट। केमिकल में प्योर इम्प्योर, प्योर वाले एलिमेंट कंपाउंड, एलिमेंट तीन तरह के, मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड्स, कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इम्प्योर सबस्टांस में मिक्सचर सोल्यूशन, मिक्सचर दो तरह के होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो ये था कंप्लीट क्लासिफिकेशन। आइए अब हम लोग एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। छोटा छोटा डिफिनीशन बनेगा आपका, उसको हम लोग कहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे किसी ने एलिमेंट्स की डिफिनीशन पूछ दी, एलिमेंट किसको कहेंगे, तो हम लोग कहेंगे एलिमेंट्स एक प्योर सबस्टांस है। एलिमेंट क्या है, एक प्योर सबस्टांस है, जिसमें हम लोग ये देखते हैं एलिमेंट एक प्योर सबस्टांस है जो कि फॉर्म्ड होते हैं सिमिलर टाइप ऑफ एटम। प्योर सबस्टांस जो कि सिमिलर टाइप ऑफ एटम से फॉर्म्ड होते हैं एलिमेंट कहलाते हैं। एग्जाम्पल हो सकता है सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। इसी में अगर हमको एलिमेंट का एक कैटेगरी, अगर हमको मेटल देखना हो तो मेटल की पहचान है कि इसका जो सफिक्स होता है, मतलब नाम के अंत में, जनरली शब्द इसलिए यूज किया जा रहा है कि हमेशा ये केस नहीं होता है। जनरली IUM आते हैं। जैसे सोडियम, तो सोडियम में IUM आया। मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब के सब मेटल हैं। फिर हम लोग बात करेंगे बी कैटेगरी नॉन मेटल का। नॉन मेटल में हम देखेंगे कि आपको मिलेगा कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, फास्फोरस, ETC। वहीं जब आप तीसरा कैटेगरी मेटलॉइड्स देखेंगे तो मेटलॉइड्स में आपको मिलेगा जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, ETC। इतना आप याद करिए। फिर हम लोग अगर बात करें, ये तो था पूरा एलिमेंट। मेटल का अगर रियल डिफिनीशन अगर देखें तो इनको कहिएगा कि ये कैटायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कैटायन। नॉन मेटल हमेशा एनॉयन बनाते हैं, जबकि मेटलॉइड्स बोथ क्या क्या बना सकते हैं? बोथ बना सकते हैं। मेटलॉइड्स बोथ बनाते हैं। क्या क्या बनाएंगे आपका भैया? मेटल्स भी हो सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे, नॉन मेटल भी हो सकते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कंपाउंड का। कोई डिफिनीशन अगर आपसे पूछता है तो कंपाउंड्स में कहिएगा आप कि कंपाउंड्स का मतलब ये भी एक प्योर सबस्टांस है, प्योर सबस्टांस हैं जो कि कंटेन करते हैं, कंटेनिंग 2 or more than 2 atom in फिक्स रेशियो में 2 या 2 से अधिक सबस्टांस को आप उसमें जब मिलाते हैं तो बनता है कंपाउंड। एग्जाम्पल हो सकता है आपका H2O, NH3, ETC। इसके बाद
इसके बाद मिक्सचर की बात आती है। मिक्सचर में कहते हैं ये एक इम्प्योर सबस्टांस है जो कि फॉर्म्ड होते हैं दो या दो से अधिक एटम से, बट नॉट इन फिक्स्ड रेशियो। फिक्स रेशियो में ये नहीं होते हैं। एग्जाम्पल हो जाता है साल्ट प्लस सॉइल, मिट्टी और नमक का जो मिक्सचर होता है, ये इसका एग्जाम्पल होता है। मिक्सचर दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर की पहचान होती है, होमोजीनियस मिक्सचर की पहचान होती है इट्स composition is uniform. Its composition is uniform throughout. एग्जाम्पल होगा वाटर प्लस साल्ट, जबकि वहीं बी क्लास हेट्रोजीनियस मिक्सचर का है, जिसमें आप ये कहेंगे इट्स कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। एग्जाम्पल होगा सैंड प्लस साल्ट, सैंड प्लस साल्ट। इस तरह से हम लोगों ने मिक्सचर को भी देख लिया। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल। बात करेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एटम का। कहेंगे simplest form of substance is called atom, या smallest portion of matter which cannot be further divided called atom. Atom derived from term atomio,
जिसका मीनिंग होता है इनडिविजिबल, जिसको पुनः डिवाइड नहीं किया सकता है, कहते हैं कैन नॉट एग्जिस्ट इन नेचर फ्रीली। फिर भी कहते हैं बट टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल होगा हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, नाइट्रोजन एटम, ETC। फिर हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में कहेंगे ग्रुप ऑफ एटम। फॉर एग्जाम्पल H2, O2, O3, Cl2, ETC। कहते हैं कैन एग्जिस्ट इन नेचर फ्रीली बट डायरेक्ट does not take part in chemical reaction। फिर हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ एटम in a molecule is called its atomicity। For example in NH3 4 एटॉमिसिटी, NH3 में 4, H2O में 3, NH4 में 5, ETC। यहाँ पे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे। 7 फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर SI यूनिट। पहला होगा लेंथ, L से डिनोट करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। दूसरा मास M, किलोग्राम में मेजर करेंगे। नेक्स्ट टाइम, सेकंड में मेजर करेंगे।
इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर से मेजर करेंगे। टेम्परेचर टी से मेजर करेंगे, टेम्परेचर को केल्विन से मेजर करेंगे। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस एन से मोल में मेजर करेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, IV कैंडेला CD से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये थे हमारे 7 फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर यूनिट्स। नोट पॉइंट आपको क्या याद करना है? ml को सेंटीमीटर क्यूब कहा जाता है, लीटर को डेसीमीटर क्यूब कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक 1000 ml का मतलब हुआ 1000 सेंटीमीटर क्यूब। एक लीटर का मतलब हुआ 1 डेसीमीटर क्यूब। तो ये बात याद रखिए आप कि कहीं अगर मीटर ml लिखा है इसका मतलब सेंटीमीटर क्यूब होता है वो, और लीटर लिखा है इसका मतलब कि उसे हम लोग डेसीमीटर क्यूब भी कहते हैं। फिर हम लोग टेम्परेचर रिलेशन देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है एग्जाम्पल कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए यहाँ 36 डिग्री सेल्सियस दिया है, इसको फ़ारेनहाइट में बदलना है। इसके लिए फार्मूला होता है C/5 F-32/9 K-273/5। अब जिसको बदलना है जिसमें उसी को लेते हैं। जैसे मान लीजिए सेल्सियस को बदलना है फ़ारेनहाइट को, तो एक सेल्सियस वाला फार्मूला लेंगे और एक फ़ारेनहाइट वाला लेंगे, इसका कोई मतलब यहाँ नहीं है। तो आइए लेते हैं हम लोग C/5 F-32/9 दिया है यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस, तो सेल्सियस की जगह पे लिख देंगे 5 F-32/9 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे 37 × 9 अपॉन 5 इक्वल टू F-32। फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 37 × 9 अपॉन 5 प्लस 32 इक्वल टू F। इतनी वैल्यू आपकी आ जाएगी फ़ारेनहाइट में। तो ये तरीका, ये फार्मूला आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। तो